आज का जो मेरा टॉपिक है वो ज़ुबानों के ऊपर है कि दुनिया की सबसे पहली ज़ुबान कौन सी थी और इंसान ने बोलना कब शुरू किया था। हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने ब्रिटिश लाइब्रेरी से हाज़िर हूँ। ब्रिटिश लाइब्रेरी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, बुक्स के लिहाज से और डिफरेंट आर्टिकल के लिहाज से और डिफरेंट आइटम के लिहाज से। जो आइटम में जो है वो न्यूज़पेपर्स भी हैं, दुनिया के नक्शे भी हैं और डिफरेंट किस्म का म्यूज़िक का मटीरियल भी है और उसमें मजहबी चीज़ें भी शामिल हैं, यानी डिफरेंट आइटम शामिल हैं। टोटल आइटम्स जो ब्रिटिश लाइब्रेरी के पास महफूज हैं वो 20 करोड़ हैं और उनमें एवरीडे इजाफा हो रहा है। 1 करोड़ 40 लाख के करीब बुक्स हैं जो ब्रिटिश लाइब्रेरी के पास महफूज हैं और उसके अलावा उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर कोई भी बुक छपती है, कोई भी बुक क्यों ना छपती हो, उसका रिकॉर्ड ब्रिटिश लाइब्रेरी के पास होना ज़रूरी है और क्योंकि यहाँ का लॉ है। मैं आपको इस वीडियो के आखिर में ब्रिटिश लाइब्रेरी का थोड़ा विज़िट भी कराऊंगा, आपको ब्रिटिश लाइब्रेरी भी दिखाऊंगा और आपको वहाँ की जो हिस्टोरिकल बुक है, पुरानी तारीखी किताबें भी दिखाऊंगा, जिसमें पुराना कुरान भी शामिल है, जिसमें हिंदुओं की किताब भी शामिल है, इसमें यहूदियों की किताबें भी शामिल हैं, ईसाइयों की किताबें भी हैं, उसमें विलियम शेक्सपियर के बुक्स भी हैं और म्यूज़िक के बारे में। तो आपको सारा इस वीडियो के एंड पर दिखाऊँगा कि मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को एंड तक देखें, तो आपको इसमें काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा और आपको हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जानने का मौका मिलेगा। उसके अलावा मैं आपको नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम भी दिखाऊंगा जहाँ पे डायनासोर्स वगैरह भी होते हैं, जो आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि यहाँ का नेशनल ब्रिटिश म्यूजियम किस किस्म का है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ज़ुबानों के ऊपर है कि दुनिया की सबसे पहली ज़ुबान कौन सी थी और इंसान ने बोलना कब शुरू किया था। और उसके अलावा और आज दुनिया में आपको देखते हैं कि दूसरी ज़बानें बोली जाती हैं, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, तो मैं वो आज के सामने बयान करूंगा। और इसके अलावा जो दूसरी बात करूंगा वो बताऊंगा कि आप अपनी ज़बान को और अपने बोलने के तरीक़ेकार से और अपनी ज़बान से कि ज़िंदगी में क्या चेंजिंग लेके आ सकते हैं और ये आपकी ज़िंदगी में क्या अहम किरदार अदा करती हैं। ज़बानों के इर्तिका के बारे में डिफरेंट किस्म के जो हैं वो उसमें राय पाई जाती है। इसके बारे में डिफरेंट किस्म के कुछ लोग इसके बारे में काफ़ी कैसे राइयाँ मौजूद हैं और उसके बारे में कोई अथेंटिक किस्म की स्टडी मौजूद नहीं है। काफ़ी इसके बारे में रिसर्च की गई, लेकिन इस रिसर्च को 1866 के अंदर जाकर बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि जितने भी साइंसदान थे, फ़िलासफ़र थे, इसके उन्होंने बहुत रिसर्च की, वो आपस में किसी बात पर एग्री नहीं हो रहे थे। उसके बाद फ्रांस में इस बारे में कानून पास कर दिया गया और उसके बारे में सब ने इस बारे में सख्त पाबंदी लगा दी कि इसके बारे में अब ज़्यादा रिसर्च नहीं होगी, क्योंकि इख्तलाफ बढ़ता जा रहा था। 20वीं सदी में इसके बारे में दोबारा काम शुरू हुआ और इसके बारे में प्रॉपर तहकीक की गई, क्योंकि साइंस ने तरक्की की, स्कॉलर थे, उन्होंने इसकी तहकीक के ऊपर दोबारा गौर किया और उसके बारे में सही तहकीक की, इसके बारे में जाना जाए। इसके बारे में डिफरेंट किस्म की थ्योरी मौजूद है, डिफरेंट किस्म की क़यास राइयाँ मौजूद हैं। इसको मजहबी रंगीत भी दिया जाता है, मजहबी तौर पर भी काफ़ी बातें मशहूर हैं इसके बारे में। और जो स्कॉलर्स हैं और जो डिफरेंट जो साइंसदान हैं उस भी इसके बारे में काफ़ी चीज़ें कहते हैं। कुछ साइंसदान जो हैं, कुछ स्कॉलर इसके बारे में कहते हैं कि ज़बानें जो पहले इंसान के आपस में कोई ज़बान नहीं बोलता था, आपस में इशारों से बात की जाती थी। वो इस तरह आप कह सकते हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि एक बच्चा जो है वो जब पैदा होता है, आप समझ लें कि उसको ऐसी जगह भेज दें जहाँ पे आप उसको ऐसी जगह उसकी परवरिश हो जहाँ पे कोई बंदा भी बोल ना रहा हो, तो वो कोई ज़बान नहीं बोलेगा। तो इसी तरह वो, क्योंकि हमारे वो बच्चे जब पैदा होते हैं तो उस जगह पैदा होते हैं जहाँ पे वो अपने हमेशा वालिदैन की ज़बान बोलते हैं कि बचपन से उनके कानों में जो ज़बान जाती है। तो इसी तरह उन्होंने सबसे पहली जो ज़बान का इर्तिका था, जो स्कॉलर्स ने, जो साइंसदान ने रिसर्च की है, उनके मुताबिक वो अफ्रीका से शुरू हुआ था। इस ज़बानों के इर्तिका के बारे में और भी बहुत ज़्यादा कहानियाँ मशहूर हैं। वो उसके बारे में कहा जाता है कि आज से 4000 साल पहले एक टावर ऑफ बेबल था, जो इराक है, इराक में जो बगदाद का शहर है उसके पास एक टावर ऑफ बेबल है जो बेबीलोन है, जिसको अरबी में बाबुल कहते हैं। ये वो वाला बाबुल नहीं है जो हम पंजाबी फिल्मों में हम देख रहे थोड़े थे, बाबुला, तो जो जब बेटी अपने बाप के बारे में कह रही थी, ये बाबुल सिटी है, ये सिविलाइजेशन थी अपने ज़माने की। वहाँ पे जो फ़िरौन था उसने एक ऐसा मीनार तैयार करने का हुक्म दिया क्योंकि वो खुदा को मानता नहीं था। उसने कहा कि मूसा के खुदा को नहीं मानता, उसने अपने लोगों को ऐसा मीनार तमीर करने का हुक्म दिया जो ऊपर आसमान तक जाता हो। उसने कहा कि मैं इस मीनार पे चढ़ के जाकर देखना चाहता हूँ कि मूसा जो कह रहा है इसके खुदा के बारे में, उसे देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मूसा के खुदा को नहीं मानता और मैं उसको झूठा साबित करूँगा। तो वो कहानी ये मशहूर है कि जब उसने वो मीनार बनाना शुरू किया तो और लोगों उसको मीनार ऊपर तक जाते गए, तो जब काफ़ी तमीर उसकी हो रही थी तो खुदा ने जितने भी लोग थे, क्योंकि उस वक्त एक ज़बान बोलते थे, तो उन्होंने उन सब की ज़बान आपस में बदल दी। हर बंदा डिफरेंट ज़बान बोलना शुरू हो गया, वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, तो उनको सज़ा के तौर पर उनकी ज़बानें बदल दी गई। वो आपस में उनको समझ नहीं आ रही थी, जब उनको आपस में एक दूसरे को समझ नहीं आई तो वो एक किस्म का आप कहते पागलपन का शिकार हो गए और सब कुछ छोड़ के जो दुनिया के मुख्तलिफ मकामात की तरफ हिजरत कर गए। पुरानी जो एक कहानी के मुताबिक
कि ज़बान डिफरेंट जो आप ज़बानें बोली जाती हैं, जो मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं, उसके पीछे ये वाली कहानी है। इसके बारे में ये सिर्फ कहानी है, जिस तरह कहते हैं कि लेजेंड हैव इट, जो लोक कहानियाँ, जो पुरानी कहानियाँ मशहूर हो जाती हैं, तो ये भी एक कहानी है। तो इस्लाम इसके बारे में डिफरेंट कंसेप्ट पेश करता है। इस्लाम का कहना यह है कि डिफरेंट ज़बानों को जो बोली जाती हैं, जब मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं, वो सज़ा नहीं है, वो एक रहमत के तौर पर है, वो एक किस्म की डिफरेंट कबाइल की एक निशानदाही के तौर पर है। जो दुनिया की सबसे पुरानी ज़बान है वो संस्कृत और तमिल की ज़बान है, जो इंडिया में बोली जाती है, वो आज से 5000 साल पुरानी ज़बान है। उसके बाद जो दूसरी सबसे पुरानी ज़बान कहा जाता है वो चाइनीज़ है, और उसके बाद तीसरी ज़बान है वो इजिप्शियन और ग्रीक की ज़बान है, और उसके बाद जो है वो हिब्रू है, जो जूविश लोगों की ज़बान है, और नंबर 5वें पे जो कहा जाता है सबसे पुरानी ज़बान है वो अरबिक है। तो ये 5 ज़बानें जो टॉप 5 है सबसे पुरानी 3 ज़बानें हैं। उसके अलावा दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ज़बानें बोली जाती है उसके बारे में डिफरेंट अदाद-ओ-शुमार मौजूद हैं, लेकिन एक अथेंटिक अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली वाली ज़बान जो है वो चाइनीज़ ज़बान है, और नंबर 2 पे हिंदी और उर्दू है। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे, क्योंकि हिंदी जो है और उर्दू अब एक दूसरे को समझते हैं, तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो ये दुनिया की दूसरी बड़ी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। और नंबर 3 पे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान जो है वो स्पेनिश की ज़बान है, वो स्पेनी बोली जाती है और साउथ अमेरिका में बोली जाती है। और नंबर 4 पे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान जो है वो अरबिक की ज़बान है, वो जो पूरे अरब में बोली जाती है। और नंबर 5 पे जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है वो रशियन ज़बान है। अब मैं आपको बताऊँगा दुनिया के इन मुल्कों में सबसे ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं, तो उस पर नंबर 1 पे जो आता है वो पपुआ न्यू गिनी है, जहाँ पे 800 ज़बानें बोली जाती हैं। उसके बाद जो नंबर 2 पे है वो इंडोनेशिया, जहाँ पे 710 ज़बानें बोली जाती हैं। फिर नाइजीरिया है, जहाँ पे 515 ज़बानें बोली जाती हैं। नंबर 4 पे इंडिया, जहाँ पे 453 ज़बानें बोली जाती हैं, यानी 453। फाइनली नंबर 5 पे अमेरिका है, जहाँ पे 335 ज़बानें बोली जाती हैं। अब पूछने वाले पूछेंगे कि अमेरिका की ज़बान जो तो इंग्लिश है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी इमिग्रेंट मौजूद हैं, पूरी दुनिया से वहाँ पे लोग आए हुए हैं हिजरत करके, इसलिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। तो वहाँ पे आप दादा कर सकते हैं कि वजह क्या है। अब मैं आखिर में आपको जो मैं अपना पैगाम देना चाहूँगा वो आपको ये देना चाहूँगा कि ज़बान और दिल अल्लाह ताला की अता की हुई ऐसी चीज़ें हैं जिससे इंसान तरक्की करता है और जहाँ से इंसान की पहचान होती है। जब तक अल्लाह ने आपको ज़बान दी हुई है, उस ज़बान का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे, वो ये ज़िंदगी हमेशा नहीं रहनी। एक वक्त ऐसा आएगा बाकी लोगों की तरह जो तरीक़ में जो तरीक़ का हिस्सा बन गया, और हम भी एक ना एक दिन तरीक़ का हिस्सा बन जाएंगे और हमारी ज़बान बिल्कुल हमेशा के लिए खामोश कर दी जाएगी। इंसान में और जानवर में फ़र्क ये था कि इंसान को बोलने की ताकत दी गई थी, क्योंकि इंसान अपने बोलने की ताकत से अपने हालात का इजहार कर सकता है, अपने हक़ के बारे में बात कर सकता है, और सही और गलत में के बारे में बात कर सकता है, उसके बारे में आवाज़ उठा सकता है। जब आपको ये सलाहियत दी गई है, तो आपके सामने मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप सच के ऊपर डट जाएँ और अच्छे हालात से पेश आएँ। कोई भी घर होता है, कोई इलाका होता है, कोई शहर होता है और कोई मुल्क होता है, वो तबाही उस वक्त होते हैं जब वो अखलाकी तौर पे गिर जाते हैं। लेकिन हमारे माशरे में क्या हो चुका है कि हमारे कोलो फ्रेम में नहीं, हमारे में 3 तज़ाद आ चुके हैं कि हमारे दिल में कुछ हो रहा है, हमारी ज़बान पे कुछ और होता है और हमारा किरदार कुछ हो रहा है। तो जब ये तीनों चीज़ों के अंदर बहुत बड़ा तज़ाद आ जाता है, तो उस वक्त कोई भी घर और कोई भी माशरा तबाह हो जाता है। इसलिए जब तक आपका बक़त है, खुदा ने आपको ज़बान अता की हुई है, तो ज़बान का इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे जब तक लोग आपको सुने, तो लोग उसको सुन के आपस में अंदर एक खुशी महसूस करें, लोग उसको सुन के उससे मुतासर हों, जिससे कोई भी बुरी चीज़ को तबाह कर देती है। कोई भी बीमारी जो होती है वो इंसान को तबाह कर देती है, जिसमें कैंसर की बीमारी भी है, और जिस तरह कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता है, इस तरह और भी कई चीज़ें हैं। इसी तरह ज़बान को जो चीज़ तबाह करती है वो झूठ तबाह करता है। जब आप झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं और अच्छे हालात का मुज़ाहरा नहीं करते, तो वो ना कि वो आपके इंसान को तबाह करती है, बल्कि पूरे माशरे को तबाह कर देती है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपने झूठ को कम से कम बोलें और सच के ऊपर डट जाएं। आप देख सकते हैं इंग्लैंड एक छोटा सा मुल्क है, जहाँ की टोटल आबादी आज 6 करोड़ है, लेकिन इनकी ज़बान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इंग्लिश ज़बान है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। उसका मकसद ये है कि आपस में बातचीत करने वाली ज़बान, यानी कई मुल्कों दुनिया का हर मुल्क में इंग्लिश बोली जाती है। आया कि ये उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, ये उनकी पहली ज़बान नहीं है, सेकंड ज़बान है। जो अक्सर दुनिया की जो आपस में कम्युनिकेशन होती है, जो बातचीत होती है, वो इंग्लिश के ज़रिए होती है। किस तरह इस कौम ने अपनी ज़बान के ज़रिए पूरी दुनिया में अपने आप को बनवाया। तो आप इसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ज़बान का जो किरदार होता है, ज़बान का जो अमल दखल होता है, कि किसी भी इंसान के और किसी मुल्क के लिए और किसी माशरे के लिए कितना अहम किरदार अदा करता है। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, किसी ने ठीक कहा कि अगर इंसान का दिल बोलना शुरू कर दे और सबसे पहले जो बात कहेगा वो अपनी ज़बान से मुखातब होगा, और ज़बान को कहेगा कि तुम बहुत झूठ बोलती हो। किसी भी इंसान की ज़बान जो होती है वो इंसान के दिल का पता देती है। एक पंजाबी का बड़ा मशहूर शेर, अगर मैं गलत कहूँ तो माज़रत चाहता हूँ मैं आपसे, कि सोचा नहीं मैयत लैके केरे शहर जावांगा, जे बोलना ते मार देंगे, जे ना बोलना ते मर जावांगा। उसका मकसद ये है, उसको उर्दू में तर्जुमा ये है कि मैं अपनी सोचों को लेके, इसको सोचों की मैयत को लेके मैं कौन से शहर में जाऊँ। अगर मैं बोलूँगा तो मुझे सुनने वाले मार देंगे, और अगर मैं ना बोलूँ तो मैं खुद ही मर जाऊँगा। यानी ये शेर इस तनादुर में कहा गया कि सच बोलने को और सच में कायम रहने को सच को कायम रहना कितना सख्त कर दिया गया है। तो फाइनली मेरा आपसे मैसेज यही है, सच पे कायम हो जाएं और सच का साथ दें, और अपनी ज़बान से झूठ को कम से कम करें। आखिर में आपको कहूँगा कि मैंने कोई ऐसी बात कही हो जो आपको पसंद ना आई, मुझसे वादा चाहता हूँ मैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, इसको शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।
आप ब्रिटिश लाइब्रेरी देख सकते हैं जी रोड से, आउटसाइड से।